अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद जुबैर, शुक्रिया और परवरिश का मुसन्निफ, पेरेंटिंग कोच और कॉर्पोरेट ट्रेनर। नाज़रीन, हमारी अच्छी और ख़राब ज़िंदगी के अंदर किस चीज़ का आपके ख्याल में सबसे बड़ा अमल दखल होता है? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में नाकामी से बेपनाह कामयाबी हासिल करते हैं सिर्फ एक खूबी की वजह से। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी अच्छी से ख़राब हो जाती है सिर्फ एक खामी की वजह से। नाज़रीन, बच्चों के मामले में भी हम एक छोटा सा काम करते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी या बहुत ख़राब हो जाती है। जी हाँ, वो है फैसला साजी, दुरुस्त या गलत फैसले। हमारे दुरुस्त फैसले हमें ज़ीरो से हीरो और हमारे गलत फैसले हमें हीरो से ज़ीरो बना देते हैं। हमारे दुरुस्त फैसले हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ और हमारे गलत फैसले हमारी ज़िंदगी में गम और दुख भर देते हैं। हमारे दुरुस्त फैसले हमारे बच्चों को कामयाब इंसान बना देते हैं, मुहज़्ज़िब इंसान बना देते हैं। हमारे गलत फैसले हमारे बच्चों को गैर मुहज़्ज़िब और नाकाम इंसान बना देते हैं। नाज़रीन, दुरुस्त फैसले किस तरह से लिए जाते हैं, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एक पुरानी वीडियो की। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं अपनी एक पुरानी वीडियो जिसमें हमने बात की थी कि फैसले क्या होते हैं और इंसान फैसला लेने में कहाँ कहाँ गलतियां करता है। आज थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू होगी तो ये देखिएगा, लेकिन इस वीडियो का आपको सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि आप सही फैसला कर रहे हैं या गलत फैसला कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारी ये वीडियो। हजारों साल पहले एक बादशाह अपने अजीब और गरीब फैसलों की वजह से मशहूर था। उसने अपने महल के सामने एक अखाड़ा बनाया हुआ था जहां तरह तरह के खेल किया करता था। उसकी आदत थी कि वो अपने वजीरों से मशवरा लेता था और जिसका मशवरा पसंद नहीं आता था उसको सख्त तरीन सजा दिया करता था। सजा भी बड़ी अजीब होती थी। और यह सजा सिर्फ वो अपने वजीरों को ही नहीं, यह सजा वो उन मुजरिमों को भी दिया करता था जिन्हें वो सख्त नापसंद करता था। उसकी सजा यह थी कि उसने अखाड़े के बाहर 3 दरवाजे बनाए हुए थे। पहला दरवाजा वो था जहां से मुल्जिम दाखिल हुआ करता था। दूसरे दरवाजे के पीछे एक खूनख्वार शेर हुआ करता था और तीसरे दरवाजे के पीछे एक खूबसूरत लड़की। जिस शख्स के ऊपर इल्जाम आयद होता था, जो मुल्जिम हुआ करता था, वो आया करता था और वो फैसला करता था कि उन दोनों दरवाजों में से कौन सा दरवाजा उसको मुंतखब करना है। अपनी मर्जी से वो जिस दरवाजे को मुंतखब करता था वही उसका अंजाम होता था, वही उसका सिला होता था। अगर वो शेर के दरवाजे को मुंतखब करता था तो एक खूनख्वार शेर उसकी जानिब लपकता, चंद मिनटों में उसका मुकम्मल सफाया कर देता। लेकिन अगर वो उस दरवाजे को मुंतखब करता जिसके पीछे खूबसूरत लड़की थी तो उसका गुनाह माफ हो जाता और वो लड़की उसको दे दी जाती, उससे उसकी वहीं पर शादी कर दी जाती। लोग आया करते थे, तबसरे किया करते थे, मशवरे दिया करते थे, शोर किया करते थे। और जब बादशाह का हाथ ऊपर उठता था सन्नाटा छा जाया करता था, सब खामोश जाया करते थे, क्योंकि फैसला उसी शख्स को करना होता था जो अखाड़े के अंदर मौजूद था। सब लोग अपनी जिंदगी में मगन होते थे सिवाय 2 लोगों के, एक बादशाह की बेटी और एक नौजवान लड़का। नौजवान लड़का चोरी छुपे शहजादी की तरफ देखा करता था। शहजादी भी मौका मिलते ही उसकी जानिब देख के मुस्कुरा दिया करती थी। वो आंखों आंखों में इस तरह बातें करते थे कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती थी। लेकिन इश्क और मुश्क पहले कभी छुपा है? खबर बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह ने कहा, जुर्म तो बहुत संगीन है, बहुत बड़ा जुर्म किया है इस शख्स ने, तो सजा भी खतरनाक होनी चाहिए। सल्तनत का सबसे खूनख्वार शेर उसे भूखा रखा गया और दरवाजे के पीछे छुपा दिया गया, और दूसरी जानिब सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की को दूसरे दरवाजे के पीछे छुपा दिया गया। यह वही लड़की थी जो उस नौजवान से बात करने के बहाने ढूंढती थी। यह वही लड़की थी कि शहजादी ने कई मर्तबा उसे उस लड़के से बात करते हुए देखा और उसका खून खोल उठता था। दिन मुकर्रर कर दिया गया। फैसला होने से 2 दिन पहले हुआ यह कि सब के सब अपनी जिंदगी में मगन थे, लेकिन शहजादी को यह पता चल गया कि किस दरवाजे के पीछे लड़की है, किस दरवाजे के पीछे शेर।
उस नौजवान को भी ये बात पता चल गई कि शहजादी के इल्म में ये बात आ चुकी है कि किस दरवाजे के पीछे कौन है। उस नौजवान ने फैसला कर लिया कि अब मुझे कोई फैसला नहीं करना, मुझे जाना है, शहजादी की आंखों में आंखें डालनी है और वो मुझे जिस तरफ इशारा करती है उस दरवाजे को खोल लेना है। अब फैसले का दिन आ जाता है, शोर मच जाता है, पहले से कहीं ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। नौजवान जब अखाड़े में आता है तो बहुत सारी आंखें अशबार हो जाती हैं। इतना हसीन, इतना मासूम नौजवान, कोई ये नहीं चाहता कि उसके ऊपर शेर हमला करे, उसको खा जाए। वो चलता हुआ आता है अखाड़े में, नजरें मिलती हैं शहजादी से, काम हो जाता है। वो तेजी से बढ़ता है दरवाजे की जानिब, वो भी दरवाजा खोलने वाला है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि आपके ख्याल में शहजादी ने किस दरवाजे की तरफ इशारा किया था? आप सोचिए कि अगर आप शहजादी की जगह होते तो किस दरवाजे की तरफ इशारा करते? पहला दरवाजा वो है जिसके पीछे एक खूबसूरत लड़की है। शहजादी सोच सकती है कि अब वो अपनी जिंदगी उस लड़की के साथ गुजारेगा जो बहुत हसीन है, वो सारी जिंदगी उसके साथ गुजार देगा और मैं अकेली रह जाऊंगी। लेकिन दूसरी तरफ शेर है, अगर शेर का दरवाजा खोल दिया तो शेर उस पर झपटेगा और उसको मिनटों में साफ कर जाएगा, जिससे वो इतनी मोहब्बत करती है, जिससे इतना प्यार करती है, जो उसका सब कुछ है, उसको वो खून में नहाया हुआ देखेगी, उसको शेर के हवाले कर देगी। तो आपके ख्याल में अगर आप शहजादी की जगह होते तो क्या फैसला करते? देखें, फैसला करना इंसान की एक बहुत बड़ी सलाहियत है। दुनिया भर में जो लीडर्स होते हैं, लीडर की सबसे बड़ी सलाहियत फैसला साजी होती है। अगर आपको सही फैसला करना नहीं आता तो यकीन करें आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, और अगर आपको सही फैसला करना आता है तो आप अपनी जिंदगी को कामयाब और खुशहाल बना सकते हैं। आपकी कामयाबी और खुशहाली के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग आपको बना भी सकता है, आपको बिगाड़ भी सकता है। आमतौर पे लोग फैसला करते हुए किन बातों का ख्याल रखते हैं? आमतौर पे बहुत सारे लोग फैसला करते हुए अपनी जात को सामने रखते हैं कि मेरा किसमें फायदा है, मेरा किसमें नुकसान है। अपने अलावा उनको कुछ नहीं सोचता। वो बड़े से बड़ा किसी का नुकसान कर देंगे इसलिए कि उनको थोड़ा सा फायदा पहुंच रहा है। आपको याद होगा कायदे आजम ने क्या फरमाया था? कायदे आजम ने कहा था कि अगर तरक्की करना चाहते हो तो अपने इनफरादी फायदे को इज्तिमाई फायदे पर कुर्बान कर दो। हमने उनकी बात नहीं मानी। हम अपना जरा सा घर बड़ा करने के लिए इंक्रोचमेंट करते हैं, जगह घेर लेते हैं, हमें थोड़ा सा फायदा हो जाए, हजारों लोगों को नुकसान हो। हम गलत जगह गाड़ी पार्क कर देते हैं, यह नहीं सोचते कि अपने जरा से फायदे से हम कितने लोगों का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। हम अपने छोटे छोटे फायदों की वजह से अपने मुल्क का, अपनों का कितना बड़ा नुकसान कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग फैसला करते हुए अपनी फैमिली को सामने रखते हैं। उनके नजदीक फैमिली के अलावा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। फैमिली फर्स्ट। वो अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। वो सोचते हैं उनके लिए, ना हलाल का सोचते हैं, ना हराम का सोचते हैं, ना आराम का सोचते हैं, ना सुकून का सोचते हैं। वो ये सोचते हैं कि हम अपनी औलाद को एक अच्छी जिंदगी दे दें। कुछ लोगों की जिंदगी का महवर उनकी फैमिली होती है। कुछ लोगों की जिंदगी का जो महवर होता है वो उनकी जॉब होती है, उनका प्रोफेशन होता है। वो पैसे कमाने के लिए, जॉब के लिए फैमिली को भूल जाते हैं, दोस्तों को भूल जाते हैं, सेहत को भूल जाते हैं। कुछ लोग फैसला करते हुए नफरत को तरजीह देते हैं। वो ये सोचते हैं कि चाहे मुझे फायदा ना हो लेकिन दूसरे को नुकसान हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर शहजादी उस दरवाजे की तरफ इशारा करती है जिसके पीछे शेर है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये उसका सही फैसला तो नहीं था। कुछ लोग फैसला करते हुए दोस्तियों को देखते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे फैसलों के पीछे। आपके ख्याल में आपको फैसला करते हुए किस बात का ख्याल रखना चाहिए? फैसला करते हुए आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप जो फैसला कर रहे हैं वो उसूलों की बुनियाद पे कर रहे हैं या किसी और बुनियाद पे कर रहे हैं। जब आप फैसले उसूलों की बुनियाद पे नहीं करते तो आप बहुत ज्यादा मायूसी का शिकार होते हैं। आपको यह लगता है कि लोग एहसान फरामोश हैं। जब आप फैसला उसूलों की बुनियाद पर करते हैं तो होता क्या है कि मिसाल के तौर पे
آپ اپنے بچوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اس لیے نہیں پہنچاتے کہ وہ آپ کو اس کے بدلے فائدہ پہنچائیں گے، آپ کے کام آئیں گے، آپ کی مدد کریں گے. آپ ان کی اچھی پرورش اس لیے کرتے ہیں، آپ ان کا خیال اس لیے رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اصولی طور پر یہی کرنا چاہیے. جہاں جہاں آپ فیصلہ اصولی طور پہ کریں گے تو وہاں پہ ایکسپیکٹیشنز آپ کو ہرٹ نہیں کریں گی، کیونکہ آپ نے جو بھی فیصلہ کیا تھا آپ کو وہی فیصلہ کرنا تھا. ایک اچھے سچے نیک انسان کو، صحیح انسان کو یہی فیصلہ کرنا تھا، تو آپ نے وہ فیصلہ کر دیا. تو جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھیں اس بات کا خیال نہ کریں کہ آپ کو فیملی کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، ذات کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، پیسے کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، دوستیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، دشمنیوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے. جب بھی فیصلہ کرنے بیٹھیں اصولوں کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں. فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نہ اپنا وقت ضائع کریں گے، نہ اپنی صلاحیتوں کو ضائع کریں گے. آپ وقت ان لوگوں میں صرف کریں گے جو اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، پروڈکٹیو لوگ ہیں، جو آپ کو آپ کی منزل کے قریب کر رہے ہیں. یہ آپ کا درست فیصلہ ہوگا، کیونکہ یہ اصولی فیصلہ ہوگا. آپ وہ کام کریں گے جو اخلاقی طور پہ درست ہیں، کیونکہ یہی اصولی فیصلہ ہوگا. اگر آپ اس شہزادی کی جگہ پر تھے اور آپ اصولی طور پر فیصلہ کرنا نہیں جانتے تھے، نفرت کی بنیاد پہ فیصلہ کرنے والے انسان تھے، تو آپ یقیناً شیر کے دروازے کی طرف اشارہ کرتے. لیکن اگر آپ صحیح فیصلہ کرنے لگ جائیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک انسان دن میں کم از کم 10,000 فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے اصولوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا تو آپ کی زندگی کامیابی اور خوشحالی کے راستے پہ چل پڑے گی. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو تکلیفیں، ناکامیاں، اداسیاں، پریشانیاں آپ کا مقدر بن جائیں گی. صحیح فیصلہ کیجیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کن کن حالات کے اندر لوگ غلط فیصلہ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے. آج ہم مزید بات کریں گے کہ اپنے بچوں کو بھی صحیح فیصلہ کرنا سکھائیے. کیسے سکھائیں گے؟ صحیح فیصلہ سکھانے کے لیے پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں پہ یقین رکھیں، ان کے فیصلوں پر اعتماد رکھیں، انہیں فیصلہ کرنے دیں. انہیں بتائیں کہ تم جو بھی فیصلہ کرو گے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. صحیح کرو گے جب بھی ساتھ ہیں، غلط کرو گے جب بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں. ناظرین، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں اعتماد ہو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان کے فیصلے ہم خود کریں. اعتماد آتا ہی فیصلے کرنے سے. انسان جتنے زیادہ فیصلے کرتا ہے اتنے زیادہ اس کے اعتماد میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ یہ کوشش کیجئے کہ بچوں کو یقین دلائیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. پھر غلط فیصلے پہ جذباتی مت ہو جائیے. آپ غلط فیصلے پر پھر ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، کیونکہ جتنے زیادہ فیصلہ کریں گے اتنے زیادہ صحیح فیصلہ کرنا سیکھیں گے. غلط فیصلے پہ رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک کام یہ کرنا ہے. زندگی میں دو طرح کے فیصلے ہوتے ہیں. کچھ فیصلے تو بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں. ایک شخص، آپ کو اندازہ ہے ایک دن میں کتنے فیصلے کرتا ہے؟ ایک شخص ایک دن میں 10,000 فیصلے کرتا ہے. میں اس وقت سوچتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ مجھے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا، یہ میرا فیصلہ ہے. مجھے آپ سے کون سی کہانی شیئر کرنی ہے کون سی نہیں کرنی، یہ میرا فیصلہ ہے. کون سے لفظ بولنے ہیں، کہاں دیکھنا ہے، کہاں. تو انسان دن میں بہت چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی کر رہا ہوتا ہے، بڑے بڑے بھی فیصلے کر رہا ہوتا ہے. وہ فیصلے جس کا اس کی زندگی پہ ایک اہم اثر پڑتا ہے، جس سے اس کی روٹین بنتی ہے، جس سے اس کی زندگی میں ڈسپلن آتا ہے. تو آپ جب بڑے فیصلوں کی بات ہو تو آپ بچے کو بتائیے کہ فیصلہ لیتے وقت آپ کو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ جس معاملے میں فیصلہ لے رہے ہیں اس کے نیگیٹوز اور پازیٹیوز کو اچھی طرح دیکھیے. اچھی طرح دیکھنے کے بعد بڑوں سے مشورہ کیجیے، دوستوں سے مشورہ کیجیے، اور پھر پیور عقلی بنیادوں پہ فیصلہ کیجیے، جذباتی ہو کے فیصلہ مت کیجیے. اور پھر جب بچے فیصلہ کر دیں ان کو بتائیے کہ ریزلٹس کبھی آپ کی مرضی کے مطابق آئیں گے، کبھی اپنی مرضی کے مطابق نہیں آئیں گے. مرضی کے مطابق نہیں آئے تو پلان بی بھی ذہن میں ہونا چاہیے. ایک پلان فیل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فوراً آپ کو سوچنا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے. آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے کے اندر اعتماد آنا شروع ہو جائے گا. اور جب یہ پروسیس آپ بچے کے ساتھ مل کے کر رہے ہوں گے، سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کے بچے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں بھی اعتماد آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے بچے کی ہی گروتھ نہیں ہوگی، آپ کی بھی گروتھ ہوگی. صحیح فیصلہ کریں اگر چاہتے ہیں صحیح زندگی گزارنا، خوشحال زندگی گزارنا اور کامیاب زندگی گزارنا. بہت بہت شکریہ.